हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एडवेंचर आइस पॉइंट पर। भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकें ज़्यादातर कॉमिक्स के दर्जे की होती हैं। छात्रों को घटनाओं, उनकी वर्षों और प्रमुख व्यक्तियों को याद रखना होता है और परीक्षा के बाद वे सब कुछ भूल जाते हैं। क्या इतिहास को दोबारा लिखने की ज़रूरत है? इतिहास लेखन गहरी रिसर्च वाला काम है। मौजूदा लेखन बौद्धिक जिज्ञासा बढ़ाने के बजाय छात्रों की रटने की क्षमता की परीक्षा लेता है। स्कूल स्तर पर पाठ्य पुस्तकें नेशनल नैरेटिव के निर्माण के लिए अहम होते हैं, लेकिन भारत में प्राचीन और मध्ययुगीन काल का बाहरी इतिहास पढ़ाया जाता है। भारतीय इतिहास मुख्य रूप से गुप्त और मौर्य समाज, मुगल युग और ब्रिटिश राज्य पर केंद्रित है। विंध्य के दक्षिण में भारत के इतिहास को वाजिब जगह नहीं दी गई है। हालांकि इसकी वजह पूर्वाग्रह के बजाय अज्ञानता भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की, जो भारत में करीब 1900 साल तक राज किए थे। इस पर एक फिल्म भी बनी है, जिसका बजट लगभग 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो शुभारंभ करते हैं। चोलों ने 8वीं-9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण में मुख्य रूप से तमिल क्षेत्र पर शासन किया। उन्हें पल्लवों, चेरों और उत्तर के काकतियों के साथ निरंतर चुनौतियां मिलती रहीं। ऐसे ही पश्चिम के राष्ट्रकूट गंगा और चालुक्य के साथ उनका संघर्ष लगता रहा। हालांकि इन संघर्षों में जीत हार का सिलसिला चलता रहा, लेकिन कोई भी चोल साम्राज्य की हार्टलैंड यानी सुदूर दक्षिणी इलाके को जीतने में कामयाब नहीं रहा। चोल सबसे उत्कृष्ट भारतीय राजवंशों में से एक थे। न केवल युद्ध लड़ने और साम्राज्य विस्तार की क्षमता, बल्कि अपनी संवेदनशीलता, शासन प्रणाली, कला और वास्तुकला के संरक्षण, मुख्य रूप से मंदिर वास्तुकला व साहित्य के लिए भी वे दूसरों से बेहतर रहे। तांजावुर में शानदार बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में गंगईकोंडा चोलापुरम और ऐरातेश्वर मंदिर उनके द्वारा निर्मित दर्जनों मंदिरों के बेजोड़ उदाहरण है। पल्लव राजाओं की हार के बाद 9वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ और अगली 3 शताब्दियों तक चोल वंश अपने गौरव के शिखर पर रहा। करिकला चोल शुरुआती चोल राजाओं में से थे। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी राजराजा चोल, राजेंद्र चोल और कुलोथुंगा चोल ने इस वंश को आगे बढ़ाया। अपने चरम पर चोल साम्राज्य ने पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में ले लिया। उत्तर में यह साम्राज्य काकतियों को चुनौतियां देते हुए तंगाभद्रा नदी पर फैला हुआ था और सुदूर दक्षिण में उन्होंने कुछ समय के लिए श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। चोलों के अधीन पल्लवों द्वारा शुरू किया गया तमिल सांस्कृतिक आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया और इस साम्राज्य में कला उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच गई। शैव राजाओं ने पूरे दक्षिण भारत में कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। तंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम के लुभावने सुंदर मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासतों में शामिल किया गया। ऊंची इमारतें, जटिल मूर्तिकला, आकर्षक सौंदर्य, इंजीनियरिंग और गणित का चमत्कार आश्चर्य में डाल देता है। चोल मंदिरों में कांसे की मूर्तियां, जिन्हें त्योहारों के दौरान निकाला जाता है, गुमनाम कला को दर्शाती हैं। भारत के सांस्कृतिक खजाने में से एक प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति चोल साम्राज्य के शानदार उपहारों में से एक है। चोल काल के दौरान ही कदंब रामायण लिखी गई, जो वाल्मीकि रामायण का एक रूप है। इस साम्राज्य ने नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं को उदारता के साथ संरक्षण दिया। चोल वंश ने उस समय ऐसी शासन प्रणाली की शुरुआत की जो तब अज्ञात थी। राजा एक उदार शासक था। उसके लिखित निर्देशों का पालन करने के लिए मंत्री परिषद और नौकरशाही की एक प्रणाली थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सामंती प्रमुख और सामंत शासन में शामिल नहीं हों। उनका काम केवल करों का संग्रह था और राजा को हिस्सा देना था। राजा जमींदारों या सामंतों के बजाय अपनी नौकरशाही के माध्यम से
किसानों के लिए काम किया करता था। चोल राजाओं को अपनी न्याय की भावना पर गर्व था। वे सामाजिक स्थिति के आधार पर अपनी प्रजा में भेद नहीं करते थे। न्याय का विकेंद्रीकरण किया गया था। इसके लिए ग्राम न्यायालयों, शाही अदालतों और जाति पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। स्थानीय और छोटे मोटे विवादों का निपटारा ग्राम स्तर पर किया जाता था। धर्मार्थ उद्देश्य के लिए जुर्माना या दान दिया जाता था। राजा राजद्रोह जैसे अपराधों का फैसला सुनाता था और ऐसे दोषियों को मृत्यु दंड दिया जाता था और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। चोलों के पास एक कुशल सेना और नौसेना थी, जिसका नेतृत्व स्वयं राजा या राजकुमार करते थे। युद्ध के समय में सरदार भी मदद करते थे। चोल सेना में हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना शामिल थी। सेना को 70 रेजिमेंटों में विभाजित किया गया था। चोल साम्राज्य ने ही भारत में नौसैनिक इतिहास की शुरुआत की। चोलों ने दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों को नियंत्रित किया और बंगाल की खाड़ी पर निर्विवाद रूप से शासन किया। नौसेना ने व्यापारिक जहाज़ों की रक्षा की। ये जहाज दक्षिण पूर्व एशिया से दूर देशों के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए माल ले जाते थे। इन इलाकों में मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशियाई द्वीपसमूह और यहाँ तक कि दक्षिण चीन सागर शामिल थे। उन देशों के लोगों के साथ जुड़ाव ने हिंदू संस्कृति को फैलाने में काफ़ी मदद की, जिनके अवशेष इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में देखे जा सकते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बाद में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन